गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एस्टेट हो, सीटेट हो या नेट हो, उसमें इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है? आगमन तथा निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो शिक्षण की विधियां हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, अगर वो आपने देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उनको देख सकते हो। इन पर अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस वीडियो में लंबी बनती है अगर उसमें बनाते तो आगमन विधि तथा निगमन विधि क्या है? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड इसको कहा जाता है। यह विधि क्या है? इस विधि में क्या होता है कि विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर जाया जाता है। पहले क्या करता है? अध्यापक विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है और उन उदाहरणों से विद्यार्थी क्या है, सामान्य नियम की ओर जाते हैं या सामान्य नियम निकालते हैं। यह किस जो शिक्षण सूत्र है उस पर आधारित है? विशेष से सामान्य की ओर, मतलब विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब जिसका हमें एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे सामने है उसको देखकर हम सूक्ष्म नियम की ओर जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस नियम पर यह विधि आधारित है, किस शिक्षण सूत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले अध्यापक विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, शुभम मरणशील है। 3 उदाहरण प्रस्तुत किए। यह विद्यार्थियों को वैसे दिखाया जाता है, बताया जाता है कि कोई फलाना आदमी मर गया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वहां पर व्यक्ति मर गया, और कोई बीमारी हुई, कोई व्यक्ति मर गया। तो इससे विद्यार्थी, ये उदाहरण हो गए तीनों। इससे विद्यार्थियों ने क्या सामान्य नियम निकाला कि सभी व्यक्ति क्या है, मरणशील है, सभी व्यक्तियों की क्या है, मृत्यु निश्चित है। कहने का मतलब है कि इस विधि में जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों के सामने पहले क्या है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद विद्यार्थी उन उदाहरणों से सामान्य नियम निकालते हैं। जो इस विधि की प्रक्रिया है या इस विधि के जो स्टेप हैं वो कौन कौन से, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं। स्टेप है सबसे पहले उदाहरण या अवलोकन। या तो अध्यापक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, या वैसे भी जब हम वैसे सीखते हैं तो अवलोकन के द्वारा भी सीखा जाता है। कुछ चीजें हम बार बार वही चीजें देखते हैं तो सामान्य नियम उससे निकलता है। सबसे पहले उदाहरण या ऑब्जर्वेशन, उसके बाद विश्लेषण। उन उदाहरणों का एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, उनमें क्या संबंध है, क्या मतभेद है, उन चीजों का विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद क्या है, जनरलाइजेशन, सामान्य नियम उनसे निकाला जाएगा कि उन सभी उदाहरणों से क्या एक सामान्य नियम निकलता है। और उसके बाद उनका प्रयोग, एक्सपेरिमेंट या परीक्षण किया जाएगा कि वो दूसरी परिस्थितियों में भी उनको लागू करके देखा जाएगा कि वो कहाँ तक सही है या नहीं है। तो ये तो थी क्या है, आगमन विधि। अब हम देखेंगे कि जो निगमन विधि है वो क्या है। ये दोनों विधियां इकट्ठी हैं, एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि आगमन विधि है उसको परीक्षण के लिए क्या है, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, और जो निगमन विधि है उसके परीक्षण के लिए बाद में क्या है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। निगमन विधि क्या है, डिडक्टिव मेथड, नियम से उदाहरण की ओर। इसमें क्या करता है, पहले अध्यापक है विद्यार्थियों के सामने नियम प्रस्तुत करता है और उसके बाद उन नियमों से, सामान्य नियमों से विशेष उदाहरण की ओर विद्यार्थी जाते हैं, या उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यह किस नियम पर आधारित है, किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, सामान्य से विशेष या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जैसे पहले मान लो अध्यापक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में विद्यार्थियों को बताता है, तो पहले क्या बताएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में विद्यार्थियों को क्या है, पहले जानकारी देगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, कि सभी जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है सभी वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं। उसके बाद अध्यापक क्या है, उनको उदाहरण दिखाएगा। कुछ भी चीजें हैं जैसे ऊपर छोड़ेगा वो चीजें नीचे ही आएंगी। तो इससे क्या है, बच्चे सामान्यीकरण निकाल लेंगे कि क्या होगा, जो है कि सभी चीजें नीचे की तरफ आती हैं और पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। तो यहाँ से क्या है, सामान्य जो नियम है, सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर इसमें जाया जाता है। पहले नियम को बताया जाता है, उसके बाद
उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले नियम बताएगा अध्यापक, उसके बाद उदाहरण। जैसे अगर इस उदाहरण को इसमें लागू करें तो पहले अध्यापक क्या बताएगा कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं, मनुष्य क्या है, अमर नहीं है, सभी व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित है, पहले ये बताएगा अध्यापक। उसके बाद विद्यार्थी क्या है, अपने आप देखेंगे कि हाँ सभी लोग क्या है, जैसे मर रहे हैं, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, उससे वो उसकी तरफ पहुंचते हैं, उदाहरण की तरफ। उसकी विधि की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ दिस मेथड है। सबसे पहले क्या है, नियम प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंटेशन ऑफ लॉज या इफेक्ट जो होते हैं, फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है अध्यापक के द्वारा। उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जो ये स्टेप होते हैं ये एज इट इज याद करने होते हैं कि कौन सा पहले आएगा, पहले नियम, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद उन उदाहरणों से कंक्लूजन निकाला जाता है, उसके बाद उन उदाहरणों से कंक्लूजन निकाला जाता है, उसके बाद उनका परीक्षण किया जाता है, दूसरी परिस्थितियों में भी उनको लागू किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है कि वो कहाँ तक सही है या गलत है। आई होप आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि इनमें किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि में किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, निगमन विधि में किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर अध्यापक पहले नियम बताता है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, अगर अध्यापक पहले उदाहरण बताता है तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है, या इनकी इस विधि की प्रक्रिया कौन सी है, आगमन विधि की प्रक्रिया के क्या स्टेप हैं या निगमन विधि की प्रक्रिया के क्या स्टेप हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।